हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे IS 10810 पार्ट 30 के अनुसार गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर टॉर्सन टेस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा होता है गैल्वेनाइज्ड, तो हमें इसका अर्थ नहीं समझ में आता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैल्वेनाइज्ड का क्या अर्थ है। तो जब लोहे या स्टील पर जिंक जस्ता की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे, उसे ही गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लोहे की जो वायर होती है, अगर उसे हम सिंपल लगा दें तो वो बहुत जल्दी ही उस पर जंग लग जाती है। इसीलिए उस पर क्या किया जाता है, जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उसे ही गैल्वेनाइज्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब इस टेस्ट का करने का उद्देश्य क्या होता है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस टेस्ट का उद्देश्य यह देखना है कि आर्मरिंग वायर ट्विस्टिंग स्ट्रेस को कितना सहन कर सकती है, क्योंकि केबल आर्मरिंग के समय वायर पर टॉर्सन फोर्स लगता है। तो दोस्तों जैसा कि जब केबल आर्मर्ड मशीन पर बनती है तो वहाँ पर वायर उसके ऊपर ट्विस्ट होता है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगती है वो टॉर्सन फोर्स लगती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे अगर हम इसके एपरेटस की बात करें तो इस टेस्ट में टॉर्सन टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल होती है, जिसमें दो वाइस होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और दूसरा रोटेटिंग होता है। और यहाँ पर एक आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा डिस्प्ले होता है जिसपे कि टर्न शो होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर टेस्ट स्पाइसमैन की, तो यहाँ पर वायर की लंबाई 300 mm ली जाती है। कॉइल के आउटर एंड से सैंपल लिया जाता है। पहले 300 mm हिस्सा डिस्कार्ड किया जाता है और सैंपल स्क्रैच या डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कैलकुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स विदाउट ब्रेक ऑफ स्प्लिट N-1 होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर वायर 15वें टर्न पर टूटी है तो रिजल्ट होगा 14 टर्न। मतलब कि जितने भी टर्न पर वो टूट रही है, डिस्प्ले पर जैसे 1500 हो रहा है तो हम उसमें में से एक माइनस कर देंगे तो वो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। जैसे कभी कभी होता है कि अगर मशीन पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है 25, तो हम रिजल्ट को 25 ही मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर 25 शो हो रहा है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो हम इस टेस्ट में जो सैंपल अपना यूज करेंगे, टेस्ट स्पाइसमैन, वो यूज करेंगे 1.4 का। तो अब दोस्तों इसके बीच में भी जो वाइस होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए, वायर जो हम लेते हैं उसका टर्न कितना होना चाहिए, एज पर IS में वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे मैं इस टेस्ट में 140 का वायर लेने वाला हूं, तो मैं आपको उसको एज पर IS उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो जैसे अगर दोस्तों हम 140 mm का वायर लेते हैं तो उसके बीच की जो लेंथ होती है, जो वाइस की दोनों बीच की लेंथ होती है, वो होती है 150 mm। 150 mm उसका क्या होता है, गेज की लेंथ की दूरी होती है। और उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 43 टर्न्स। ठीक है दोस्तों। तो जैसा आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम अगर 140 का नंबर वायर डायामीटर लेंगे तो उसके गेज के बीच की दूरी जो होगी वो 150 mm होगी, और मिनिमम टर्न कितने होने चाहिए 43। अगर वो 43 टर्न के पहले टूट गया, जैसे 42 पे टूट गया, तो वो जो रिजल्ट होगा वो फेल होगा, क्योंकि जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 43 से ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे हुआ तो क्या होता है, इसीलिए मिनिमम लिखा है। मिनिमम का मतलब होता है अगर इससे कम हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो फेल हो गया। तो 43 है तो कम से कम हमें 50 टर्न्स आने चाहिए, तब जाके वो हमारा सैंपल क्या होगा, पास होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो टेबल नंबर 6 है टॉर्सन टेस्ट, ये मैंने एज पर IS यहाँ पे रखा है। ठीक है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अब मैं चलता हूँ आपको प्रोसीजर दिखाने। ठीक है। तो यह एक डेमो टेस्ट है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कृपा करके उस त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और आप प्लीज़ मेरे जो वीडियो हैं अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।
अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा और फिर वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट तो आप ज़रूर करा करिए, ताकि मैं मोटिवेट रहा करूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना पूरा प्रोसीजर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक 40 mm की वायर ली है, तो और उसकी लेंथ कितनी है, 300 mm है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे 300 mm का एक वायर लिया है, जिसकी थिकनेस 1.4 mm की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 300 mm का वायर था। और ये जो दोनों वाइस हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 150 mm होती है एज पर IS। तो हम इसके दूरी को भी मतलब यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप वर्नियर कैलिबर पे देख सकते हो 150 mm है, तो हम 150 mm पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 150 mm मार्क कर लिया है। अब हम इस वाइस को जो है यहाँ पे अच्छी तरह इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला वाइस जो है हमारा, ये रोटेट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम मशीन को चलाएंगे, ऑन करेंगे, तो हमें हमारा नंबर ऑफ टर्न जो होगा वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक एलंकी है, इसकी मदद से हम वॉइस को अच्छी तरह लॉक करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे किसी अन्य प्रकार की मशीन है, एपरेटस है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका भी प्रोसीजर आपको बता दूंगा। अगर ये मेरे पास तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले वाली है, जिस पे डिजिटली नंबर दिख जाते हैं। अगर आपके पास डिजिटली नंबर नहीं दिखते तो मुझे उसका भी प्रोसीजर पता है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसे बीच की दूरी 150 mm है दोस्तों, क्योंकि मैंने मार्क करके यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे गेज की जो लेंथ है, दोनों वाइस के बीच की लेंथ दूरी है, वो 150 mm है। ये मेरा डिजिटल मीटर है, जो नंबर ऑफ टर्न मुझे बताएगा अभी मशीन ऑन करने के बाद। तो दोस्तों, मैं ये टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है, अब सैंपल लग चुका है, बस हमें मशीन को यहाँ पे रोटेट करना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा मीटर था। अब मैंने मशीन को जैसे ही ऑन किया, यहाँ पे नंबर ऑफ दिखने चालू हो गया, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये मशीन ट्विस्ट कर रही है। बस अब हमें वेट करना है कि कितने नंबर होते हैं। यहाँ पे 43 मिनिमम नंबर है, मतलब कि 43 मिनिमम टर्न है। तो हमें 43 से ऊपर ही आना चाहिए, नहीं तो ये टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखते रहिए ये कितने टर्न तक जाता है। यहाँ पे 19 टर्न हो गए हैं दोस्तों। अब ऐसे हम इसको देखते रहेंगे कि ये कितने टर्न होते हैं। देखिए, एक वाइस हमारा एकदम फिक्स है और दूसरा वाइस हमारा रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे 28 टर्न हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये ट्विस्टिंग मतलब कि टॉर्सन फोर्स बढ़ रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो ट्विस्ट हो रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टॉर्सन फोर्स लग रहा है। हमारा 40 टर्न्स हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी तक वायर टूटी नहीं है, यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे 45 टर्न हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये हमारा जो वायर है, जो सैंपल है स्पाइसमैन है, वो टूटा नहीं था, ब्रेक नहीं हुआ था। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया था, तो ये ब्रेक जो हुआ है ये 51 पे हुआ है। मतलब कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया, 50 आया, मतलब कि 50 टर्न, जो कि 43 मिनिमम टर्न से बहुत ही ज़्यादा है। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो पास हुआ। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता था, अगर आपको अभी भी समझने में कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में या किसी भी चीज़ में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।